हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट थर्ड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन तथा 6 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। अगर मैं CH व O का अनुपात निकालूं तो इनका जो सरल अनुपात आएगा वो आएगा 1:2:1। कैसे? 6, 12 और 6 है, आप इनको 6 से भाग कर दीजिए तो 1:2:1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो हुआ CH2O, C1H2O1। नेक्स्ट आता है अणुसूत्र। अब अणुसूत्र में क्या है? किसी तत्व का अणुसूत्र उसके एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे ग्लूकोज में एक अणु में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। अतः ग्लूकोज का अगर अणुसूत्र निकालें तो हम लिखेंगे C6H12O6। ये इसका अणुसूत्र हो गया। मूलानुपाती सूत्र में इसे भाग करके लिखा था तो CH2O लिखा था। अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणा, यानी कि जो ब्रैकेट के नीचे n है इंटू n समझ लीजिए, और यहां पर n अणुओं की संख्या होती है। जैसे पिछले उदाहरण में 6 से गुणा कर दो तो अणुसूत्र बन गया। नेक्स्ट आता है संरचना सूत्र। किसी यौगिक का संरचना सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, यानी कैसे कैसे उसे हम जोड़ रहे हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया है मीथेन का। मीथेन का संरचना सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि इसके एक अणु में एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से एक एक सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। कैसे? जैसे समझते हैं, यह हमारे पास C है और C के ऊपर या साइड में चारों तरफ एक एक H जुड़ा हुआ है, और ये सिंगल सिंगल जो लाइन है ये सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट आता है अणुभार। किसी तत्व या यौगिक का अणुभार उस तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। यानी उसमें जितने भी परमाणु होंगे उन सभी के भारों का योग उसका अणुभार कहलाएगा। उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने लिया है CH4। C का जो अणुभार होता है 12 होता है, H का 1 होता है। क्योंकि उसमें 4 H हैं तो C12 प्लस 4 गुणा H1, यानी कि 12 प्लस 4, और 12 प्लस 4 जुड़ के हो गया 16, यानी मीथेन का अणुभार 16 है। नेक्स्ट आता है ग्राम अणुभार। किसी तत्व या यौगिक के अणुभार को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए तो वह उसका ग्राम अणुभार कहलाता है। जैसे जल का ग्राम अणुभार 18 ग्राम होता है। भाई जल क्या है? H2O। H में 1, 2 H होने के कारण 2, और O का क्या हो गया? 16। तो 16 और 2 जुड़ के हो गया 18। इस तरह से हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। आप इन्हें नोट करें और फिर उसे याद करें। उम्मीद है आपने दोनों पार्टों को याद कर लिया होगा। आप इन्हें ध्यान से समझें तो आगे क्वेश्चन करने में इन्हें दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।